तो आपको कैसे लग रहा है भाई 60-70 हज़ार रुपये में पानी फेंकने में? 7:30 बज चुके हैं लगभग और तब तक पापा ने पूरा इस खेत को हल लगा दिया है। इस खेत में मतलब पूरी जुताई कर दी है, यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरे खेत की जुताई हो चुकी है। तो लक्ष्मण भाई पूरा कैसा लग रहा है फिर हल लगाते समय आपको? तो देखो एक खेत में तो हमारा हल लग गया है और देखो एकदम पहाड़ी स्टाइल में लग रहा है, पहाड़ी जोल है एकदम, इसको जोल बोलते हैं और एकदम ये पहाड़ी हल। 60-70 हज़ार से ज्यादा की होंगी ना। ये जो खेत है ये बहुत टाइट हो चुका है, जिसे कड़गड़ा कहा जाता है, मतलब बहुत हार्ड हो रखा है खेत। और देखो ये रहा हल और इससे की जा रही है जुताई एकदम, देखो पहाड़ी स्टाइल में हल लगाया जा रहा है गाइस। हाँ तो इनके लिए फोन जरूरी है भाई, इसकी मम्मी चली भी जाएगी कहीं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फोन चाहिए इसको। तो दगड़ो तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण राउत पहाड़ी ब्लॉग में। तो हो गई एक नए दिन और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो आज सुबह आ रखा है हम यहाँ खेतों में, मतलब सुबह तो नहीं, मैं तो लेट में ही आ रहा हूँ, 7:30 बज चुके हैं लगभग और तब तक पापा ने पूरा इस खेत को हल लगा दिया है। इस खेत में मतलब पूरी जुताई कर दी है, यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरे खेत की जुताई हो चुकी है। और अभी के टाइम पे जोल लग रहा है, जोल को वैसे और क्या कह सकते हैं, मतलब इस खेत को बराबर किया जा रहा है। जो इसमें डाले वाले होंगे, मतलब जो मिट्टी के डाले होंगे उनको फोड़ा जा रहा है कि प्लेन किया जाएगा फिर। और अभी तो इसमें हल या लगा रखा, अभी बुताई नहीं कर रखी है इसमें। ये देखो बुताई हो गई, हाँ जुताई हो रखी है, अभी बुताई नहीं हो रखी है। तो देखो एक खेत में तो हमारा हल लग गया है और देखो एकदम पहाड़ी स्टाइल में लग रहा है, पहाड़ी जोल है एकदम, इसको जोल बोलते हैं और एकदम ये पहाड़ी हल देख सकते हो तुम ये। और ये रोहित भाई शकल तो दिखाओ यार। देखो अरे जोल को साइड किया जा रहा है क्योंकि जोल लगा दिया गया है, अभी के टाइम पे हल लगाया जा रहा है। और जो ये हल है ना, इस हल पे निसुड़ लगाया जाता है कि मतलब ये लकड़ी से बनाया जाता है और इस पर लोहे का लगाया जाता है छेद करके बीच में, मतलब तो देख सकते हो तुम ये भी निसुड़ भी लगाया जाता है, इतना बड़ा निसुड़ लगा रखा है। अरे हमारे 2 बैल, ग्वारा कमली, ब्लैक वाला का नाम है कमली, अरे रेड वाला का नाम है ग्वारा। तो ये देखो हमारे दोनों बैल भी अब ऊपर वाले खेत में जाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा खेत है, इसको तो हल लगा दिया है, इसकी तो मैंने वीडियो नहीं बताई। तो उस खेत में आपको हल लगाने की वीडियो बताऊंगा मैं, और मैं भी हल लगाऊंगा वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैं तो लेट में इसलिए आया क्योंकि आज मैंने कहा काम पे कहीं नहीं जाना है, तो आज मैं सो रखा था आराम से और फिर हो ही गई लेट। तो अभी के टाइम पे आप चलते हैं ऊपर वाले खेत में। इस वाले खेत में तो जैसे मैंने आपको कहा पूरा लग चुका है, तो फटाफट से इन बैलों को पहले मेलते हैं, मतलब इनको खोलते हैं इस खेत से और दूसरे वाले खेत में लेके चलते हैं। फाइनली आपने देखा होगा कि हम ऊपर वाले खेत में भी पहुंच गए हैं। अभी इस खेत में जुताई की जा रही है, तो ये देखो एकदम पहाड़ी स्टाइल में और पापा लगा रहे हैं अभी हल। और देखो आ रहे हैं बैल हल्के हल्के कदमों से अपने, क्योंकि ये जो खेत है ये बहुत टाइट हो चुका है, जिसे कड़गड़ा कहा जाता है, मतलब बहुत हार्ड हो रखा है खेत। और देखो ये रहा हल और इससे की जा रही है जुताई एकदम, देखो पहाड़ी स्टाइल में। देखो ये क्या मस्त लग रहा है ना, देखो वाह, हमारा बैल हीरा मोती, इनका नाम हीरा मोती होना चाहिए। और एक इस खेत में जड़ें भी है, जो एक दाल होती है तोर, उसकी जड़ें हैं, देखो बहुत बड़ी बड़ी जड़ें हैं उसकी, ये वाली जड़ें बहुत बड़ी बड़ी जड़ें इसकी। तो ये देखो इस पर हल फंस जा रहा है, ये देखो। तो फिर हमारे बैल एक राउंड और घूम रहे हैं। खेत तो एक छोटा सा ही है, पर एक तो इसमें जड़ें हैं, थोड़ा बहुत टाइट भी हो रखा है, इसलिए इसमें मतलब टाइम भी लग सकता है। वैसे तो टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता है हमारे हीरा मोती बहुत तेज़ है, हीरा मोती नहीं मतलब ग्वारा और कमली बहुत तेज़ है। तो ये देखो की जा रही है जुताई, देखो हल कितने नीचे तक जा रहा है भाई साहब, देखो ये तो लक्ष्मण भाई पूरा कैसा लग रहा है फिर हल लगाते समय आपको? तो लक्ष्मण भाई बैल पर अत्याचार दिखा रहे हैं गाइस, देख रहे होंगे आप। मारता नहीं मैं, हम मारने पे आ गया तो छोटा नहीं एकदम पहाड़ी स्टाइल में हल लगाया जा रहा है गाइस। तो लक्ष्मण भाई हल लगा रहे हैं। ओ तो गाइस ये जिसको हल लगाने की मतलब बचपन की याद आ रही होगी कि हम भी ऐसे हल लगाते थे, तो हल लगाने के लिए आ सकता है, हमारे बैल अवेलेबल है अभी।
और हमारे सारे खेतों का हल लगा के वापिस जा सकता है अपनी जॉब करने के लिए। अगर हम लिया जिसे याद आ रही है, जिसे याद आ रही है, गोरा 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 गोरा, इसको याद आ रही है। अभी अबो कमली कमली ओ अभी तक आपने देखा होगा कि मैं हल लगा रहा था। मैंने हल लगा दिया है और अब यहाँ पर जोल पहनाने की तैयारी हो चुकी है। अब दोबारा जोल लगाया जाएगा इस खेत में। पूरा हल लग चुका है अभी के टाइम पे, देखो पूरा हल लग चुका है। और ये हल मैंने हल लगाया था और निसुड़ का जो बाण होता है वो टूट गया था, तो दूसरा निसुड़ लगाया गया। तो मैं ऐसे लगाता हूँ हल, और बड़े बड़े निसुड़े टूट जाते हैं। पापा कुछ कहना चाहते हो तुम? कुछ कहना चाहते हो तुम? निसुड़ कैसे टूटा? हाँ, तो ऐसा हो ही जाता है और खेत में हल लगाते लगाते। इनके हाथ में कुछ अलग ही कला है, ये निकाल ही देते हैं। उल्टे काम करने में एक्सपर्ट हैं। तो निकल ही गया हो और अब देखो जोल पहनाने की तैयारी है। फाइनली अभी तक आपने देखा होगा मैंने जोल भी लगा लिया है और पूरा खेत देखो एकदम सपाट हो चुका है। देखो मस्त करके जोल भी लग चुका है और ये बैलों की तैयारी हो चुकी है अब घर जाने की। तो पापा से पूछते हैं थोड़ा बहुत, आज हल लगाने में आपको कैसा लगा? मस्त। और ये हल के जो इसको क्या कहते हैं, जो ये बैलों के कंधे में रखा जाता है? जुआ। इसको जुआ कहा जाता है। और जो ये लंबा सा डंडा है इसको लाट कहा जाता है। और क्या कह रहे तुम? इसको ये सैल कहा जाता है, जो लकड़ी फंसा रखी है। और इसको लाट कहा जाता है जो लंबा सा है। और इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है हल। और इसको हथनोट जो इस पे डंडा लगा रखा है और जो इस पे है निसुड़। और इस पे जो रस्सी की बात कर रहे थे हम, रस्सी को कहा जाता है जोत, है ना। तो ये सब कुछ बता दिया है हल के बारे में भी। और ये जोल है, इसको जोल ही कहा जाता है, और भी कुछ कहते होंगे पर हमें नहीं पता। और ये जोल है, इसका जो डंडा है इसको लाट कहा जाता है इसको भी। तो देखो ये रहा जोल हल। रोहित भाई की तैयारी हो चुकी है घर जाने की, लकड़ियाँ लेके जा रहे हो। और आज हमारे पैरों ने 2 खेत बा दिए, 2 खेत में जोत दिया है हल। तो अब हम 3 खेतों में, 2 खेतों में यार रोहित भाई तुम झूठ मत बोलो भाई, आधा वो भी था। हाँ, तो 2 खेतों में हल लगा दिया है। और जो नीचे वाला खेत था वो बहुत बड़ा था, ये वाला तो छोटा ही था। तो अब जा रहे हैं हम घर में। और पापा आ गए थे सुबह सुबह। पापा कितने बजे आ गए थे आप? 5। पापा आ गए थे 5 बजे। तो भाई साहब उस समय पर रात भी निकली थी। और जो हल के किनारे किनारे होता है ना, जिसे तिरवाल कहते हैं, वहाँ पर आंखें नहीं दिख रही थी। तो पता नहीं कैसे करके निकाला, फिर तिरवाल निकली ही नहीं बोल पहले, क्योंकि उधर आंखें नहीं दिख रही थी। और हमारे ग्वारा कमली जाने लग गए घर को। और मौसम की बात करूँ मैं तो अभी पूरी धूप तो आ नहीं रखी है, क्योंकि अभी 8 भी नहीं बजे ना 8 बज रहे हैं, अभी 8 बज गए हैं देखो। और ये देखो मस्त करके पूरा सुबह सुबह का मौसम क्या मस्त हो रहा है। फटाफट से चलते हैं घर की साइड। फाइनली वहाँ मतलब खेतों से भी हम घर में आ गए थे। उसके बाद मस्त करके हमने खाना वाना भी खा लिया था। थोड़ी देर अपने मुर्गे उर्गे भी चलाए, और मुर्गे भी बताएंगे आपको कि हमारे मुर्गे हमने 3 जगह रखे हैं मुर्गे, वो घर में जाके बताएंगे आपको। तो अभी आ चुके हैं हम रौला। तो रौला आ रखे हैं भैंस पानी खिलाने के लिए, खिलाने के लिए आ रखे हैं रौला एकदम मस्त करके। तो मम्मी जरा खिलाना इनको। ये देखो, तो ये हमारी 50,000 की एक है और 30-35 की तो ये भी होगी छोटी भैंस। तो मतलब इन पे मम्मी ऐसे पानी फेंकती है, मतलब 60-70 हज़ार रुपये पे मम्मी ऐसे डेली पानी फेंकती रहती है। तो आपको कैसे लग रहा है भाई 60-70 हज़ार रुपये में पानी फेंकने में? ज़्यादा 60-70 हज़ार से ज़्यादा की होंगी ना। ये भैंस कितने की है तुम्हारी भाई साहब? 50,000। हाँ, तो उस दिन की 50,000, उस दिन की 60,000 की आ रही है। अब कितने की होगी पता नहीं, जितने की भी होगी, पर मम्मी 60-70 मतलब 70-80 हज़ार रुपये पे डेली ऐसे पानी फेंकती रहती है। तो आपको कैसा लग रहा है भाई साहब? तो 60-70 हज़ार रुपये में पानी फेंकने में इनको एकदम मस्त मजा आ रहा है। देखो स्माइल देखो इनकी, या और पापा भी बकरियों के साथ यहीं पर ऊपर की साइड हो, क्या पता दिख रही होंगी वो सामने की साइड हमारी बकरियाँ। तो पापा के साथ भी बकरियाँ खा दी, और पापा और के वो ऊपर खड़े हो रखे देखो, ये तो पापा भी वहाँ पर खड़े हो रखे बकरियों के साथ आराम मजे करके। तो मम्मी ऐसे डेली पानी फेंकती रहती है 60-70 हज़ार रुपये पे। तो अब चल रहे हैं हम घर की साइड। 60-70 हज़ार रुपये पानी फेंकने का मौका कभी कभी हमें भी मिलता है, हम भी ऐसे फेंकते रहते हैं पानी। तो अभी जा रहे हैं हम घर में, और घर में बताएंगे आपको। अब सीधा हाँ नीचे मतलब नदी से भी भैंस पानी खिला के आ गए थे। और यहाँ पर देखो डोरबेल बांधने की तैयारी हो चुकी है, पूरे मतलब दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ लग गया है। तो अब देखो यहाँ काम पे आ गए हम, जहाँ पर हमारे गांव का बारात घर बन रहा है। अरे सुजल भाई सुबह सुबह बॉडी बना रहे हैं, पता नहीं क्या सुरूर चढ़ गया उनका। यहाँ पर मसाला बन रहा है अभी देखो डोरबेल बांधने का। देखो
इधर लक्की भाई भी है, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और वो मिस्त्री जी या देखो उधर लगे हुए हैं सब कामों पे। इधर डोर बैन बांधने की तैयारी, तो पूरा मस्त लग रहा है। अभी तो बताएंगे आपको, पूरा बताएंगे जब पूरा तैयार हो जाएगा। अभी इतनी सारी ईंटें बची है, ये भी सारी इधर ही लगेंगे। अभी लक्की कहाँ गया? आ गया देखो लक्की भी, पता नहीं कहाँ गया हो रखा था अभी तक। तो चलो सुजल भाई चले हम, तो हम चल रहे हैं। हेलो कर दो, हेलो। हाँ देखो भेजी भी हेलो कर रही है, देखो ये हेलो कर दो हेलो। तो चल रहे हैं हम भी, अब चलते हैं हम भी आ गया अब घर की साइड, और सीधा मिलते हैं आपको अब घर में। टाइम पे हम घर में पहुंच गए हैं। अपने मुर्गे दिखाते हैं, परसों रात को तो सही से दिखे नहीं, और सुजल भाई घुसे के अंदर। और ये जो लाल वाली मुर्गी है, इसने सुबह सुबह अंडा दिया था आज। भाई साहब ये देखो, ये रही हमारी 2 मुर्गियाँ, और 2 हमारे नीचे वाले तहखाने में है। सुजल भाई खोलो जरा, और देखो 2 यहाँ भी है, और ये भी यहाँ पर मजे कर रहे हैं। और 2 हमने और अलग जगह रखे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी वाली मुर्गी है इनको कचैरी है, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो उन दोनों को भी बताते हैं हम। ये यहाँ अंदर है, अंदर वाले रूम में रखे हुए हैं, एक क्रेट में रखे हैं उनको एकदम मस्त संभाल के नीचे। ये तो दोनों हमने इधर रखे हुए हैं। देखो भाई साहब, देखो ये इधर मस्त मजा कर रहे हैं। देखो ये है, ये अंडा नहीं दे रही क्या? अभी बच्चे है बाबा। तो देखो ये रे मस्त करके ये भी तो वो है, क्योंकि कड़कनाथ है भाई दोनों कड़कनाथ है। मतलब ये भी कड़कनाथ मुर्गा है, जो बाहर है वो भी कड़कनाथ है। तो भाई साहब कड़कनाथ ही है, और वो भी बाहर वाला मुर्गा भी नीचे वाला। तो देखो कड़कनाथ के बच्चे भी हैं मस्त। कड़कनाथ की मीट बहुत महंगी जाती है, मतलब जो कड़कनाथ मुर्गा होता है उसकी मीट बहुत महंगी जाती है, तो इसलिए हमने कड़कनाथ भी ला रखे हैं। और ये जो बड़ी वाली मुर्गी है हमारी, जो मतलब जो हम परसों लाए थे, वो एक दूसरे को कचाने के लिए आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रखे हैं। अब ये वाला कह रहा था मैं, ये वाला है कड़कनाथ। ये जो सामने वाला है मुर्गा, वो मुर्गा कड़कनाथ है। देखिए वाला मुर्गा देख सकते हो, मुर्गा कड़कनाथ है। देखो मुर्गा है कि मुर्गी है? मुर्गा है, वो पूरा काला है। देखो तो कड़कनाथ इसे कहते हैं, पूरा काला रहता है। उसकी खून निकालोगे तो खून भी काली निकलती है इसकी, पूरा काला है, पूरा काला रहता है, और खून भी इसकी काली होती है। हमारे पास भी थे पहले। ये देखो ये रहा कड़कनाथ मुर्गा हमारा। तो इसकी मीट बहुत महंगी जाती है, तो जिसको लेनी होगी हमसे कड़कनाथ वो भी ले सकता है, और बहुत टेस्टी भी होती है इसकी मीट। तो फटाफट पहले देखते हैं आप क्या करेंगे काम, उसके बाद मिलेंगे आपको। अब सीधा आपको कहा था मैंने कि देखते हैं क्या काम करते हैं। पर हमने एक खेत खोद दिया है, यहाँ पर प्याज का बीज बूतना है, मतलब प्याज होता है उसका बीज होता है, उसको बोना है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने पूरा खेत खोद दिया, इसका झाड़ यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। और हमारा भी एक नींबू का पेड़ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये नींबू का पेड़ ये रहा हमारा, और इस पर बहुत सारे नींबू होते हैं। पर क्या होता है कि लोग इसके नींबू टपा लेते हैं। देखो नीचे से ऐसे झूल रहे हैं। देखो ये देखो, एक सुजल भाई ने पकड़ लिया हाथ में, जैसे इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं इस पर, संतरे के बराबर नींबू होते हैं इस पर, बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं। तो जो कोई भी मतलब रास्ते में आ गया ना पूरा पेड़, तो रास्ते से हर कोई टपा लेता है इससे। देखो इतने इतने बड़े बड़े नींबू है इस पे भाई साहब, इतने सारे आ रखे ना, पर हमको एक नसीब नहीं होता, क्योंकि सारे टपा लेते हैं लोग। देखो इतने सारे यहाँ पर लगे हैं, वो देख रहे होंगे आपको सामने कितने सारे लगे हैं, इधर भी बहुत सारे लगे हैं, पर हमको नसीब ही नहीं होता, हर कोई तोड़ देता है इस पेड़ से, क्योंकि रास्ते में आ गया है एकदम। तो अब जा रहे हैं मैं और सुजल भाई एक मिशन पर, और सुजल भाई मिशन की वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या पता वहाँ कैमरा अलाउड नहीं होगा। तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो फटाफट चल रहे हैं मैं और सुजल भाई मिशन पर, मिलते हैं आपको मिशन के बाद। आता मैंने एक मिशन में जा रहे हैं सुबह, और वहाँ मिशन से भी आ चुके थे, और अभी आ रहे हैं 5:30 बजे। उसके बाद खाना वाना खाया, और मुझे ध्यान आया कि मुझे कपड़े धोने थे। देखो भाई साहब अभी अभी धोए कपड़े, पानी भी दिख रहा होगा इस पर, क्या बताइए, देखो हल्का हल्का सा पानी दिख रहा होगा। ये देखो अभी अभी धो रखे हैं भाई साहब, इनको सुबह तक सुखाना है, क्योंकि कल काम पे जाना है। और देखो सब कपड़े मैंने अभी धोए भाई साहब, अभी रात को ही देखो इतना पानी पानी हो रखा है नीचे, निचोड़ के। लक्की भाई भी काम से आ चुके हैं, इन्होंने आज बैंडो रखी, तो इनके देखो सीमेंट से हो रखा है, पानी गर्म कर रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ अब खेतों में, फटाफट से चलता हूँ मैं खेतों में, दिखाता हूँ आपको सीधा खेतों में। अभी के टाइम पे हम खेत में पहुंच गए हैं, और जैसे हम खेत में पहुंचे, मतलब मैं नीचे को आ रहा था और सब लोग ऊपर को जा रहे थे, सब कह रहे थे कहाँ जा रहा है। और ये देखो मम्मी और का भी कोई टाइम नहीं होता, देखो लगे हुए हैं अभी। और ये पापा के लिए लग चुका है, उधर मम्मी के लिए लग चुका है, और यहाँ पर मेरे लिए लग चुका है। और कल यहाँ पर हल लगाना है, इसलिए इस खेत को खाली करना था अभी। तो खेत भी पूरा मुझे लग रहा है खाली हो ही चुका है। और वो देखो सामने दिख नहीं रहा होगा, पर वहाँ पर हल रखा है। और रात की बात करूँ तो मैं जैसे काम से आते वक्त हो जाती है रात, वैसे ही काम मतलब रात हो चुकी है। सॉरी पापा, क्या कहना चाहते हो तुम? इतना बड़ा खेत, मतलब वो वहां से दिख नहीं रहा होगा अभी, पर वो उधर पेड़ से दिख रहा है ना, पेड़ के वहां से और यहाँ तक, मतलब एक बीघा हो गई है ना, 1 बीघा से ज्यादा पूरा खेत खाली किया इन्होंने। तो और ये मम्मी इधर मम्मी लगा रही है घास। तो माँ क्या कहना चाहती है तू? यार अभी मम्मी को दूध भी निकालना है भैंस का, तो पहले चलते हैं फटाफट से घर में, वहीं करेंगे बाकी बातें। अभी के टाइम में हम छन्नियों में आ चुके हैं, और छन्नियों से भी घर जाने की तैयारी मुझसे ने देखी मुझसे। तो ये देखो हमारी क्यूट सी बेबी, इन्हें देख मुझसे, ये देखो
देखो भाई साहब, देखो कितनी वो लेके जा रही हो, हमारा वो लेके जा रही हो, देखो हाँ। तो हमारा घास लेके जा रही हो, मतलब वो भैंस के लिए पिंडा। और यार ये मम्मी दूध निकाल के एकदम मस्त करके जा रहे हैं हम घर में। और देखो लगी है मुस्सी ठुमुक ठुमुक, मुस्सी ने देखी जरा, इन्हें देखी, इन्हें देखी, इन्हें देखी, देखो कैसे चल रही हो ठुमुक ठुमुक। अरे क्या फोन चला रही है उसकी बड़ी दीदी, फोन है, फोन गेम चाहिए इसको बस। अरे एक देखो फोन चला रही है, और छोटी वाली देखो काम कर रही है हमारा, शाबाश। ये देखो इस काम करने के लिए ठीक है। मुस्सी ने देखी एक बार अब हमारी क्यूट सी बाबू। तो चलते हैं हमारा इनके घर में। ऊपर से तो हम नीचे आ गए। और ये कौन है भाई साहब, ये देखो ऐसे आसूस का मैंने लग रखा है इनके लिए। मौसी जरा इन्हें देखा थी, तैयार होके तो ऐसे जा रहे हैं जैसे भागने के लिए तैयार होंगे घर में। भागने के लिए तैयार हो गया है भाई कोई भी है तो भाई ये तो तैयार है, तुम भी तैयार हो तो भाई तैयार है। घास ना काटा है ना, वो घास में कटा है और मौसी भागने के लिए तैयार। हम नहीं आनी समझ में। ओ ये देखो चाय और बिस्कुट, चाय और बिस्कुट चाहिए भाई इनको। और देखो मौसी तुम क्या कहना चाहते हो, भागने के लिए तैयार है? अच्छा के लिए तैयार है, जो इन दोनों को भी साथ में ले जाएंगे। हाँ भागने के लिए तैयार है, इन दोनों को साथ में ले जाना। सर्दी है बस, है ना। चलेगी मुस्सी तू? काका पता नहीं सकती हमारी जेल। कोई बिस्कुट खिला चल। आप तो भाई मैं मार जा लिया फोन में थक देने। हाय फोन जरूरी। हाँ तो इनके लिए फोन जरूरी है भाई। इसकी मम्मी चली भी जाएगी कहीं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फोन चाहिए इसको। फोन देना है हाँ ना मौसी। और जी ते मत चल जाते, कोई टेंशन नहीं ना। मोटा का टेंशन पता चला था। हाँ इन नहीं तुम नहीं जो तुम तो रोज चढ़ गए। हड़की फंसेल पड़ जाए। और ये तो भाई चाय और बिस्कुट खाने लगे, और आते इनकी मांग है कि बिस्कुट लाओ भाई, बिस्कुट लाओ। तो मौसी तुम भागोगे ना किसी के साथ, तो उसके साथ भागना जिसकी बिस्कुट की फैक्ट्री होगी। हाँ तो चल रहे हैं अभी अब घर की साइड, मिलते हैं आपको सीधा घर में। तो उस समय हम घर में भी चले गए थे। उसके बाद घर में गए, चाय भी पी, उसके बाद खाना वाना भी खाया, और सबकी हमने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा डेली का ये रूटीन है, एक ही रूटीन है, तो डेली एक ही चीज़ क्या दिखाना है। तो उसके बाद खाना वाना मतलब सब कुछ किया। तो अभी के टाइम पे हम सोने के लिए आ चुके हैं। और ये कौन है? सिब्बू भाई, और इधर लक्की भाई सो चुके हैं, और हमें इधर है तो सोने के लिए आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा, तो पहले मतलब काम हमने डेली की तरह किए, सब कुछ काम तो मतलब जो करते ही हैं। और फिर आज हल में भी गए थे, मतलब सब कुछ जो बताया था आपको। तो नींद भी आ ही रही है, थक गए हैं मतलब बहुत ज़्यादा। तो पहले इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही नई मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।